जय गणेश देवा, विघ्नों के विनाशक, सिद्धियों के दाता, मंगल के सृष्टा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस दिव्य कथा के पवित्र द्वार में, जिसे सुनते ही मन के सारे संशय टूट जाते हैं और जीवन का हर संकट पल भर में दूर हो जाता है। आज की इस रात्रि में जब चंद्रमा अपनी मधुर चांदनी धरती पर बिखेरता है, उस समय एक ऐसा व्रत किया जाता है जो मनुष्य के जीवन से अखंड संकटों को भी मिटा देता है। भक्तों, आज का विषय है अखूरता संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व, और आज की कथा आपको सीधा प्रभु गणेश के चरणों तक ले जाएगी। बस मन को शांत कर ले, आंखें बंद कर ले और अपने भीतर के दिव्य भाव को जागृत होने दे। आप सुन रहे हैं भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का संगम, आपका अपना चैनल भक्ति गाथा, जहां हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा में उतार ली जाती है। भक्तों, हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि का बहुत गुण महत्व है, क्योंकि इस तिथि से जुड़े हैं देवों के प्रथम पूज्य गणपति, विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, वह देवों जो संकटों को खाने वाला कहलाते हैं। संकष्टी चतुर्थी वह तिथि है जब मनुष्य अपना भारी से भारी संकट भी प्रभु गणेश को सौंप देता है और गणेश जी उस संकट को चंद्र उदय के साथ ही भस्म कर देते हैं। लेकिन इसमें भी एक चतुर्थी है जो 12 संकष्टी चतुर्थियों में सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावी और सबसे शीघ्र फल देने वाली कही गई है। वह है अखूरता संकष्टी चतुर्थी। यह नाम सुनते ही दिव्यता का एहसास होता है, क्योंकि अखूरता का अर्थ है जो मनुष्य की मनोकामना को बिना रुके, बिना बाधा, बिना विलंब संपूर्णता के साथ पूरा कर दे। पुराणों में लिखा है, अकूरता चतुर्थी करोति जो नरः तस्य इच्छा सिद्ध्यन्ति विनायकेन, अर्थात जो भी भक्त यह व्रत श्रद्धा से करता है, सिद्धि विनायक उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों, देव शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर किया गया व्रत धारता है चंद्रमा की शीलता, सूर्य की ऊर्जा, गणेश जी की सिद्धि और माता का शक्ति का सौभाग्य। यह व्रत कब, कैसे, किस लिए शुरू हुआ, इस विषय में जाने। क्यों देवगण भी इस तिथि का पालन करते थे और कैसे असुरों का नाश सिर्फ एक व्रत से हुआ। कौन सी कथा के कारण इस तिथि का नाम अकूरता पड़ा, इन सब रहस्यों को हम अभी जानने जा रहे हैं। प्रत्येक कथा को दिल में बसाकर अंत तक दिव्यता को आत्मा में समाकर सुनिएगा, क्योंकि यह वह पतित पावन कथा है जिसके श्रवण मात्र से आपको श्री गणेश की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस कालखंड में जब त्रिलोक में संकट का अंधकार फैला हुआ था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में बेचैनी, भय और अशांति थी, क्योंकि असुरों ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि देवता भी उनसे कांपने लगे थे। असुरों का सेनापति था अंधकासुर, जिसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मिला था कि उसे कोई साधारण अस्त्र और शस्त्र मार नहीं सकता। अंधकासुर ने अपनी ताकत बढ़ाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र की गदा टूट गई, वरुण की जंजीरें छिन्न भिन्न हो गई, वायुदेव की गति रुक गई, अग्निदेव का तेज भी मंद पड़ गया। त्रिलोक कांप उठा। देवता भागते भागते पहुँचे महादेव के कैलाश धाम। उनकी वाणी कांप रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें बचाइए। अंधकासुर ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, हमारे अस्त्र शिथिल पड़ गए हैं, हमारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। तब महादेव ने शांत आंखें खोली। माँ पार्वती उनके पास बैठी थी, उनके चरणों में खेल रहे थे बुद्धि और सिद्धि के दाता, छोटे से भोले प्रसन्न बाल गणेश। भगवान शिव ने कहा, देवों, अंधकासुर का नाश किसी अस्त्र शस्त्र से संभव नहीं, लेकिन उसके अभिमान का नाश संकटों के स्वामी विनायक ही कर सकते हैं। जाओ, आज चतुर्थी की रात्रि है। यह वह तिथि है जब गणेश का तेज 10 गुना प्रकट होता है। आज का व्रत करो, पूजा करो, कथा सुनो और चंद्रमा के उदय के साथ अपना संकट गणेश को अर्पित कर दो।
देवताओं ने पहली बार संकष्टी चतुर्थी का महत्व सुना था, लेकिन महादेव के शब्द शिव वाक्य थे और उन्हें मानना ही था। देवगणों ने एक दिव्य सरोवर के किनारे अग्नि प्रज्वलित की। सबने उपवास किया, नीम की पत्तियां, दूर्वा, धूप और मोदक गणेश को अर्पित किए। देवगण एक स्वर में बोले, हे विघ्नहर्ता, हमारे संकट हर लो, हमारा मार्ग प्रशस्त करो। रात के तीसरे प्रहर में आकाश में चंद्रमा उदित हुआ, शीतल, शांत और दिव्य, जैसे किसी ने त्रिलोक पर सफेद चांदी बिछा दी हो। जैसे ही देवताओं ने चंद्र दर्शन किया, कुछ अद्भुत हुआ। असुरों की शक्ति घटने लगी, उनका तेज मंद हो गया, उनके अस्त्र गिरने लगे। भ्रम और भय ने उनकी सेना को घेर लिया और तभी धूम्र के बादलों को चीरते हुए श्री गणेश जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वक्रतुंड, विशाल नेत्र, दिव्य तेजस्वी प्रकाश उनका आवरण, उनके पैरों के पास दो मूषक, मानो समूचा त्रिलोक नतमस्तक हो गया। गणेश जी ने कहा, अंधक, तेरे अहंकार ने तुझे अंधा बना दिया है, आज तेरा अंत निश्चित है। अंधकासुर हंसते हुए बोला, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा वरदान ही अमरत्व का है। गणेश जी मुस्कुराए और कहे, वरदान अस्त्रों पर लागू होता है, मेरी संकटना शक्ति पर नहीं। इतना कहा और गणेश जी ने केवल एक ध्वनि आघात से अंधकासुर भूमि पर गिर पड़ा, उसका अंत हो गया। देवगणों ने गणेश जी के चरण पकड़ लिए। इंद्र ने कहा, हे अकूर्था, आपके बिना किसी बाधा, किसी देर आज हमारा कार्य सिद्ध कर दिया। आप सचमुच अकूर्था विनायक हैं। यही वह क्षण था जब पहली बार चतुर्थी व्रत का यह नाम पड़ा, यानी वह तिथि जो मनुष्य की इच्छा को अखंड, संपूर्ण और तुरंत सिद्ध कर दे। भक्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ उस प्राचीन नगर में जहाँ रहती थी एक सरल, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति। यह कथा भी अति पावन और पतित है। इसके श्रवण से भी श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं सुधीर और सावित्री की कथा। इन दोनों में अथाह प्रेम था। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन मन में भक्ति, सच्चाई और शांति थी। एक ही कमी थी, उनके जीवन में संतान सुख का अभाव था। वर्षों बीत गए, सब कहते भगवान तुम्हें सुख दे, लेकिन सुख आने का नाम ही नहीं लेता था। कभी कभी सावित्री रात की नीरवता में बैठकर रो पड़ती, हे प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम भी एक बार अपने आंगन में बच्चे की किलकारियां सुनना चाहते हैं। और सुधीर उसका हाथ पकड़कर कहता, सावित्री, धैर्य रखो, भगवान की न्याय गति गुण है, एक न एक दिन उनकी कृपा अवश्य होगी। लेकिन मन कहीं न कहीं टूटता सा जा रहा था। एक दिन प्रातःकाल जब सूरज की हल्की किरणें कुटिया की दीवारों को स्पर्श कर रही थी, तब एक तेजस्वी ऋषि वहां पधारे। दंपति ने तुरंत उनके चरण पखारे, अर्घ्य दिया और आसन दिया। ऋषि ने उनकी आंखों की नमी देख ली थी। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? क्यों तुम्हारी कुटिया में सन्नाटा छाया है? सुधीर ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, ऋषिवर, हमारी सबसे बड़ी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। हमारे जीवन में अब तक संतान की कोई सुख नहीं है। ऋषि ने क्षण भर नेत्र बंद किया, अंतर ध्यान लगाया और बोले, वत्स, कारण कर्म है, लेकिन समाधान भी है। तुम दोनों अखूर्ता संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। इस व्रत का फल अटल है। गणेश जी स्वयं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सावित्री ने पूछा, ऋषिवर, कौन सा व्रत? इसकी क्या विधि है? मुझे विस्तार से बताइए। ऋषि महाराज मुस्कुराए और बताया, अखूर्ता व्रत जो गणेश जी को प्रसन्न करता है, संकट हरता है, बाधाएं काटता है और संतान सुख का वरदान देता है। यह चतुर्थी का दिन आया। दोनों ने स्नान किया, घर को गंगा जल से शुद्ध किया, दूर्वा, मोदक और चंदन तैयार किया। सावित्री ने केले के पत्ते पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और पूरे दिन उपवास किया, ना भोजन, ना जल और ना ही विश्राम। संध्या होते होते दीपक जलाए गए, धूप की सुगंध फैली, वातावरण मानो पवित्र हो गया। दोनों बैठकर बोले, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से अपूर्ता संकष्टी की कथा सुनी और अंत में एक ही संकल्प लिया,
हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन का यह सबसे बड़ा संकट दूर कर दो। हमारे आंगन को संतान सुख से भर दो। जैसे ही रात के तीसरे प्रहर में चंद्रमा प्रकट हुआ, चांदनी दूर तक फैल गई। लेकिन उस दिन कुछ अद्भुत हुआ। कुटिया के ऊपर एक हल्की दूध जैसी उजली किरण गणेश जी की प्रतिमा पर पड़ी। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, सुनो सुधीर, क्या तुम्हें लगता नहीं जैसे इस प्रतिमा में कोई प्रकाश निकल रहा है? सुधीर ने विनम्रता से कहा, सावित्री, यह शुभ संकेत है। गणपति बप्पा ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। और दोनों ने चंद्र दर्शन किया और व्रत पूरा किया। लेकिन असली चमत्कार कुछ महीनों बाद हुआ। सावित्री को मातृत्व का वरदान मिला। घर में खुशियों की वर्षा हो गई। कुटियों से किलकारियां गूंज उठी। गांव वाले कहने लगे, यह बच्चा साधारण नहीं, यह तो गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आया है। सुधीर और सावित्री दोनों ने गणेश जी के चरणों में आभार के आंसू बहाए। इस कथा से स्पष्ट है भक्तों, अकूर्था चतुर्थी वह तिथि है जो मनोकामना को बिना बाधा, बिना रुकावट पूरा करती है। संतान सुख, धन सुख, दाम्पत्य शांति, रोग मुक्ति, जो भी सच्चे मन से मांगा जाए, गणेश जी इस तिथि पर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। भक्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ एक और कथा की तरफ। यह कथा है एक प्राचीन राज्य वल्लभपुरी में। यह राज्य समृद्ध था, उन्नत था, लेकिन उसका राजा वल्लभ देव मन से अत्यंत व्याकुल रहता था। राजा के पास धन था, सेना थी, सम्मान था, पर एक चीज की कमी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। वह चीज थी मन की शांति। राजा रातों को सो नहीं पाता था। कभी अजीब सपने आते, कभी चिंता सताती, कभी अनदेखा भय मन में उठता। इतना साम्राज्य होते हुए भी राजा के मन में बेचैनी ही रहती। राजा ने मंत्रियों से पूछा, मेरी चिंता का कारण क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। परंतु किसी के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध दिव्य तेजस्वी ऋषि आए। सब उनके सामने नतमस्तक हुए। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं। मेरा अंतर्ध्वनि मुझे क्यों डराती है? क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? ऋषि ने आंखें बंद की, ध्यान किया और बोले, हे राजन, तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य विघ्न है। वह तेरे भीतर ही जन्मा है। उसे दूर कर सकता है सिर्फ एक देव। वह है विघ्न विनाशक अकूर्था विनायक। राजा ने पूछा, अकूर्था विनायक, क्या यह गणेश जी का कोई विशेष स्वरूप है? ऋषि ने कहा, हाँ राजन, गणेश जी का वह स्वरूप जो मन की किसी भी बाधा को क्षण भर में मिटा देता है, जो इच्छा को अविच्छिन्न रूप से पूरा करता है, जिसका स्मरण करते ही मन बोझ मुक्त हो जाता है। राजा ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा की बात पर उत्तर देते हुए ऋषि ने कहा, संकष्टी चतुर्थी आने वाली है। उस दिन पूरी श्रद्धा भाव से उपवास करो, अकूर्था का व्रत रखो, रात में चंद्र दर्शन कर अपने मन की सारी पीड़ा गणेश जी को अर्पित कर दो। ऋषि के बताए अनुसार चतुर्थी तिथि आई। राजा ने राजभोग, राजसी सुख सब त्याग दिए। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, महल में नहीं, राज्य की सीमा पर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में बैठे। दिन भर उपवास किया, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ। ना कोई द्वारपाल, ना कोई सैनिक, ना दास दासी, सिर्फ राजा और भगवान। सांझ ढलते ही मंदिर में सूर्य की अंतिम किरणें पड़ी, दीपक जलाए गए, धूप की सुगंध चारों ओर फैल गई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे अकूर्था विनायक, मेरे मन की सारी पीड़ा, सब डर, सब संकट आपको समर्पित करता हूँ। रात के तीसरे प्रहर में चंद्रमा उदित हुए। उनकी चांदनी मंदिर के गर्भगृह में आकर पड़ी और तभी गणेश प्रतिमा से हल्का सा दिव्य प्रकाश निकला। राजा आश्चर्य से देख रहे थे। उसी समय उन्हें लगा कि कोई बहुत ही कोमल आवाज उनके कानों के पास बोल रही है, वल्लभ, तू जिस चिंता से व्याकुल है वह पिछले जन्म की अधूरी प्रतिज्ञा का परिणाम है। मैं उसे आज समाप्त करता हूँ। राजा स्तब्ध रह गए। उसी क्षण उनके भीतर से सारी पीड़ा, भय और चिंता मानो बहकर निकल गई। दिन बिल्कुल हल्का, मन शांत, आंखें नम और सांसें स्थिर हो गई।
राजा ने अनुभव किया मानो किसी ने उनके हृदय का बोझ हथेली पर उठाकर दूर फेंक दिया हो। अगली सुबह राजा ने पाया वह वर्षों बाद एक गहरी शांत नींद सोया था। मन पूर्णतः निर्मल था, चिंताएं समाप्त हो गई थी, चेहरे पर शांति का तेज था। मंत्री, सैनिक, नागरिक सब आश्चर्य में थे। राजन, आज आप इतने प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या बात है? राजा ने कहा, यह सब अकूर्था विनायक की कृपा है। उसके बाद उस राज्य में हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत होने लगा। राजा वल्लभ देव ने अपने राज्य में बड़े बड़े गणेश मंदिर बनवाए। समय बीतता गया और वल्लभपुरी को भारत के सबसे शांत सुखी राज्यों में गिना जाने लगा। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गजानन महाराज की जय। भक्तों, इस कथा का गुण संदेश है, अकूर्था संकष्टी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह मन का बोझ उतारने की प्रक्रिया है। जब हम उपवास करते हैं, मन शुद्ध होता है, और जब हम कथा सुनते हैं तो चित्त से नकारात्मकता ऊर्जा निकलती है। जब चंद्र दर्शन करते हैं तब मन चंद्रमा की शीतलता ग्रहण करता है, और जब गणेश जी को पीना अर्पित करते हैं तो वह हमारे विघ्नों का नाश करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं अकूर्था संकष्टी, अर्थात इच्छाओं का अविच्छिन्न सिद्ध होना। भक्तों, अब तक आपने सुना अकूर्था चतुर्थी की उत्पत्ति, गणेश जी का संकट मोचक स्वरूप, देव असुर युद्ध का रहस्य और व्रत पूर्ण करने की विधि। अब हम पहुंचते हैं इस पवित्र तिथि के दिव्य फल और कुछ महा उपायों की ओर। ये उपाय सदियों से सिद्ध माने गए हैं और सबसे बड़े संकट भी पल भर में दूर कर देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अकूर्था चतुर्थी व्रतम संपूर्ण कामंदम, अर्थात इस व्रत को करने वाला मनुष्य जो चाहे वह पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। इस तिथि पर असफलता दूर होती है, मनोकामनाएं सिद्ध होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, करियर बाधा हटती है, कर्ज की समाप्ति होती है, ग्रह दोष शांत होता है, और सबसे बड़ा फल घर घर में रिद्धि सिद्धि का स्थायी प्रवेश होता है। भक्तों, अकूर्था चतुर्थी को गणेश जी को बाल रूप में पूजने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन माताओं को संतान पर आने वाले संकट गणेश जी स्वयं रूप देते हैं। इससे संबंधित एक और बड़ी ही प्रचलित और पावन कथा है, आइए उसका भी श्रवण करते हैं। एक स्त्री ने 12 वर्षों तक यह व्रत किया। उसकी संतान पर हर वर्ष संकट आता, परंतु अकूर्था संकष्टी के उस संतान को महाबली, बुद्धिमान और सुरक्षित बना दिया। इसलिए कहा गया, बाल गणपति की पूजा करने से संतान पर संकट नहीं आता। जो लोग बार बार असफल हो जाते हैं, विवाह में बाधा आती है, रिश्ते टूट जाते हैं और जीवन में स्थिरता नहीं रहती, उनके लिए यह व्रत दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। गणेश जी का नाम ही है अकूर्था, अर्थात जो भाग्य को भी बदल दे। यदि घर में निरंतर धन की कमी हो, यदि व्यापार में अचानक घाटा आने लगे और यदि मेहनत का फल ना मिले, तो इस व्रत का फल मनुष्य के धन भाग्य को खोल देता है। इस तिथि को गणेश जी को दर्शन करना, लाल धागा और मोदक विशेष रूप से धन लाभ कराता है। गणेश जी का स्वरूप है शांति, स्थिरता और बुद्धि। इसलिए अकूर्था संकष्टी का एक गुण फल यह भी है कि यह व्रत करने से घर में शांति आती है, दाम्पत्य जीवन सुधरता है, मन की बेचैनी दूर होती है, गलत निर्णय रुकते हैं और सकारात्मकता ऊर्जा का तेजी से प्रवाह होता है। अब भक्तों, हम आ गए हैं अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम हिस्सा है इस व्रत से संबंधित 7 सिद्ध महा उपाय, जो लोग आज भी गुप्त रूप से करते हैं और इसके बड़े ही चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। यह उपाय अक्सर लोग छुपा कर रखते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अति शीघ्र और तत्क्षण मिलता है। आइए आपको उस गुप्त महा उपाय के विषय में भी बताते हैं। पहला उपाय है लाल मोदक का चमत्कार।
भक्तों, चंद्रोदय के समय गणेश जी को 5 लाल मोदक अर्पित करें। एक मोदक मंदिर में और 4 घर के सदस्यों में बांटें। यह उपाय करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। उपाय नंबर 2, दुर्वा की 21 गांठ की माला। भक्तों, गणेश जी को 21 दुर्वाओं की एक माला अर्पित करें। यह उपाय शत्रुओं से छुटकारा और सफलता दिलाता है। उपाय नंबर 3, काले तिल और गुड़ का दीपक। भक्तों, संकट मोचन उपाय काले तिल और गुड़ से बना दीपक जलाएं। यह दीपक हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करता है और विघ्नहर्ता सारे विघ्न स्वयं हर लेते हैं। उपाय नंबर 4, ओम गं गणपते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से मन शांत होता है और निर्णय क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति रोज निर्णयों में उलझा रहता है वह यह उपाय करे। यह उपाय उसके लिए सर्वोत्तम होगा। उपाय नंबर 5, चंद्रमा को दुग्ध अर्घ। भक्तों, अकूरथा चतुर्थी का विशेष नियम है चंद्रमा को दुग्ध का अर्घ। यह उपाय मन के भय, तनाव और ग्रह दोष को शांत करता है। उपाय नंबर 6, रिद्धि सिद्धि मंत्र। भक्तों, ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से धन और सफलता दोनों के मार्ग खुलते हैं। उपाय नंबर 7, लाल कपड़े में इच्छा पत्र। भक्तों, एक लाल कपड़ा लें, उस पर अपनी मनोकामना लिखें और गणेश जी के चरणों में रखें। अगली संकष्टी चतुर्थी को इसे प्रवाहित कर दें। यह उपाय अत्यधिक तेज फल देता है। यह थी कुछ गुप्त रहस्यमयी बातें। अब आइए आपको एक आखिरी कथा सुनाते हैं। यह कलयुग की कथा है। इसे सुनने मात्र से ही प्रभु गणेश के प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। आइए सच्चे भाव से सुनते हैं यह पतित पावन कथा। भक्तों, सदियों पहले विंध्य पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां रहती थी एक साधारण पर अत्यंत श्रद्धावान स्त्री सुभद्रा। उसकी गोद में था उसका एकमात्र नन्हा प्यारा बेटा, पर उसके जन्म से ही एक भयावह छाया उस बच्चे के जीवन पर मंडराती थी। हर वर्ष उसी तिथि पर रात के उसी पहर बच्चे पर कोई अदृश्य संकट टूट पड़ता। कभी तेज बुखार, कभी सांस रुकना, कभी अचानक बेहोशी, तो कभी घर के बाहर अजीब अजीब सी आवाजें। पूरा गांव जानता था उस बच्चे पर किसी अदृश्य शक्ति की दृष्टि थी। मातृत्व से भरी सुभद्रा हर वर्ष रोती, हर वर्ष देवताओं से प्रार्थना करती, पर संकट हर बार लौट आता। एक वर्ष संकट बहुत बढ़ गया। बच्चा बिल्कुल निश्चल पड़ा रहा, मानो प्राण धीमे धीमे शरीर छोड़ रहे हो। सुभद्रा रोती हुई मंदिर भागी। हे देव, मेरे बच्चे को बचा लो। जैसे ही वह भगवान गणेश की मूर्ति के पास पहुंची, दिया अपने आप जल उठा। मंदिर की घंटियां बिना हवा के बजने लगी और चंपा के फूल मूर्ति के चरणों में स्वतः ही गिरने लगे। उसी क्षण उसके हृदय में एक आवाज गूंजी, अकूर्था संकष्टी चतुर्थी। भक्तों, देवताओं ने उसे मानो संकेत दिया था। उसके बच्चे की रक्षा का मार्ग इसी पवित्र तिथि में छिपा था। वह अगले दिन से ही तपस्या में जुट गई। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना आरंभ किया। उपासना के नियम कठिन थे, पर मात्र शक्ति भी अटूट होती है। हर चतुर्थी वह जंगल से दुर्वा तोड़कर लाती, पानी की जगह आंसुओं से गणेश जी का अभिषेक करती और चंद्रोदय तक केवल ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करती। उसके व्रत को देखकर पूरा गांव प्रभावित हो गया। लोग कहते, सुभद्रा एक दिन गणेश जी अवश्य तेरी सुनेंगे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए और आ गई वह पवित्र रात, अकूर्था संकष्टी चतुर्थी। सारा वातावरण शांत था। चारों ओर दिव्य चंद्रमा का प्रकाश, हवा में हल्की चंदन की सुगंध। सुभद्रा ने 21 दुर्वा चढ़ाई, मोदक अर्पित किए, काले तिल का दीपक प्रज्वलित किया और मन में कहा, हे गणेश जी, इस बार मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैंने अपना सब कुछ आपकी कृपा पर छोड़ दिया है। जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ, आकाश से एक मधुर प्रकाश किरण गणेश प्रतिमा पर पड़ी और उसी क्षण बच्चे की आंखें खुल गई। वह मुस्कुराया
धीरे धीरे उठ बैठा और बोला, माँ कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। सुभद्रा की चीख निकल गई, गणेश जी आपने मेरी पुकार सुन ली, आप बड़े ही दयावान हैं। भक्तों, यह दृश्य देखकर पूरा गांव रो पड़ा। अकूर्था संकष्टी चतुर्थी ने उस परिवार पर करुणा बरसा दी थी। अगले दिन मंदिर के पुजारी ने एक स्वप्न देखा। भगवान श्री गणेश स्वयं कह रहे थे, सुभद्रा के पुत्र को जो संकट था वह अब समाप्त हुआ। अकूर्था चतुर्थी के व्रत ने उसे जीवन दान दिया है। इसके बाद गांव में इस तिथि का व्रत अत्यंत श्रद्धा से किया जाने लगा। कहते हैं जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुन ले या विश्वास के साथ व्रत कर ले, उसे संकटों से मुक्ति और रिद्धि सिद्धि दोनों प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, इस कथा में छिपा है एक अद्भुत सत्य, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मातृशक्ति को गणेश जी भी कभी खाली नहीं लौटाते। संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर विश्वास और व्रत की शक्ति उससे भी बड़ी होती है। इसलिए कहा गया है, अकूर्था चतुर्थी संकटों को जड़ से काट देती है। भक्तों, आज की इस पवित्र कथा में हमें यह गहरी सीख मिलती है कि जब मनुष्य सच्चे भाव से श्री गणेश जी को पुकारता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अकूर्था संकष्टी सिर्फ एक उपवास नहीं, यह संकटों से रक्षा का दिव्य कवच है, मनोकामना पूर्ण करने का सुमार्ग है, बुद्धि, सौभाग्य और सफलता का सेतु है और रिद्धि सिद्धि का प्रवेश द्वार है। जो माँ सुभद्रा के पुत्र को जीवन दे सकता है, जो देवताओं को युद्ध में विजय दिला सकता है, वह गणेश जी आपके जीवन से भी हर प्रकार का संकट दूर करे, ऐसी मेरी मनोकामना है। बस भाव, भक्ति और विश्वास सच्चा होना चाहिए। प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अब सभी दर्शक मन को शांत करें, आंखें बंद करें और मेरे साथ धीमे स्वर में जाप करें। ओम गं गणपतये नमः, संकट हरण कुरु कुरु स्वाहा। भक्तों, यह कथा यदि आपके हृदय में उतर गई हो तो जीवन बदलने में देर नहीं लगेगा। आज की यह दिव्य कथा आपको श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्रदान कराएगी, ऐसी मेरी सच्चे मन से प्रार्थना है। आप सुन रहे थे श्रद्धा, आस्था और दिव्य ज्ञान का अमृत, आपका अपना चैनल भक्ति गाथा। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नई भक्ति गाथा के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, संकट मोचन मंगल मूर्ति मोरया। यह गणपति आप सबका कल्याण करे।